हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित। आओ करें और सीखें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं आओ करें और सीखें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गतिविधि 69 यानी 69। गतिविधि का नाम है बताओ कितना भारी। उप अवधारणा है भार वजन की समझ। आओ करें और सीखें। इसके पहले वीडियो में हम आपके लिए 68 तक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 69 से लेकर आए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं गतिविधि। गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए। वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। बताओ कितना भारी। बच्चे दिए, ढक्कन, दोने आदि की सहायता से तराजू बनाए और घर में उपलब्ध विभिन्न छोटी छोटी वस्तुओं के भार से तुलना करें। आप खिलौने वाला तराजू बना सकते हैं। लकड़ी की सहायता से, दोने की सहायता से, कटोरी वगैरह जो भी मिल जाए आपको, उसकी सहायता से आप ढक्कन वगैरह की हेल्प से तराजू बना लीजिए। और बीजों और कंकड़ों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का भार वजन ज्ञात करें। हमें क्या करना है, कंकड़ और पत्थर बीजों की सहायता से उसका वजन ज्ञात करेंगे। बच्चे अपने आसपास में उपलब्ध वजन करने की मशीन या तराजू की सहायता से अपनी किताब, बैग और स्वयं अपना वजन पता करेंगे। शिक्षक, पालक, मेंटर बच्चों से ऊपर दी गई गतिविधि जैसी अन्य गतिविधि का अभ्यास करवा सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कहा गया। अनुमानित वजन लिखिए। बताओ कितना भारी। तो देखिए, अब हम यहाँ अनुमानित वजन लिखेंगे। बीजों की संख्या, चौकों की संख्या और कंकड़ों की संख्या। अब आपको वजन करना है तराजू से, तो हमने यहाँ इसलिए लिख कर नहीं दिया है ताकि आप वजन करके लिख लीजिए। देखिए, पेंसिल, पुस्तक और डस्टर के बारे में दिया गया। अब बीजों की संख्या। पेंसिल क्या होती है, हल्की होती है। तो देखिए, हम यहाँ आपको लिख कर बता रहे, जैसे वजन करेंगे हम बीजों की संख्या। पेंसिल का वजन कितने बीजों की संख्या के बराबर हो जाए। अनुमानित हम लगा रहे हैं यहाँ, अनुमानित वजन लिखना है तो 10 अनुमान करेंगे। फिर चौकों की संख्या। चौक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। चौक भारी होते हैं तो। और कंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। कंकड़ अगर हम छोटे साइज के लेते हैं तो हम यहाँ वजन लिख देते 3। फिर देखिए, पुस्तक की सहायता। पुस्तक का वजन करेंगे हम। बीजों की संख्या, एक पुस्तक का वजन करने के लिए हम बीजों की संख्या कितनी ले लेते हैं, अनुमानित 50। फिर चौक की संख्या कितनी हो सकती है, 18। और कंकड़ों का वजन कितना हो सकता है, जैसे हम ले लेंगे 48। कंकड़ का वजन भारी होता है तो यहाँ 48 आ। फिर डस्टर। डस्टर का वजन कितने बीजों की संख्या बराबर हो सकता है, 38। अनुमानित लिख रहे हैं हम, जैसे हम यहाँ 38 लिख देंगे, 38। फिर चौकों की संख्या कितनी हो सकती है, 10। यहाँ 10 लिखेंगे। और कंकड़ों की संख्या कितनी हो सकती है, 35। तो यह हो गया हमारा 35। तो इस तरह से हमने यहाँ अनुमानित वजन निकाल के यहाँ लिख दिया। आप भी इसे लिख लीजिए। अब देखिए, टमाटर का भार वजन। टमाटर का वजन यदि हम करते हैं तो कितने बराबर होता है, 10 कंचों के भार के वजन बराबर टमाटर का वजन हो सकता है। ये अनुमानित वजन है हमारा। फिर है गेंद का भार। गेंद का भार कितना हो सकता है, 50 कंकड़ों के वजन के बराबर हो सकता है गेंद का वजन, क्योंकि गेंद भारी होता है। फिर 5 रुपए के सिक्के का भार कितना हो सकता है, 100 बीजों के भार के बराबर हो सकता है 5 रुपए के सिक्के का वजन। 5 रुपए का सिक्का भारी होता है और हमारे बीजे छोटे होते हैं। फिर हमारा चौक का भार कितना हो सकता है, 10 बीजों के भार के बराबर चौक का वजन हो सकता है। खाली गिलास का भार कितना हो सकता है, 60 कंकड़ों के भार के बराबर। पेंसिल का भार 18 बीजों के भार के बराबर पेंसिल का भार हो सकता है। रबर का भार कितना हो सकता है, 12 बीजे। रबर का हम अगर नापते हैं, अनुमानित भी लगाते तो कम से कम 12 बीजे रबर के भार के बराबर लगेंगे। फिर है माचिस की खाली डिब्बी का भार कितना, 13 बीजों का भार हो सकता है। और स्केल का भार कितना, 20 बीजों के भार के बराबर स्केल का वजन हो सकता है। इस तरह से हमने आपको जो वर्कशीट 69 थी उसे पूर्ण कर दी। आप इसे लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। उसमें अगली गतिविधि आओ करें और सीखें कि 70 गतिविधि देखिए।
बताओ कितना भारी। अब भार और वजन की समझ, हमने आपको तराजू की सहायता से नापना भी बता दिया था। अब कैसे नापेंगे, अपने 5 मित्र के नाम लिखो, ये उनका अनुमानित वजन लगाकर कितना होगा उसे लिखे। उसके बाद पांचों मित्रों का वास्तविक वजन पता करें। वास्तविक वजन व अनुमानित वजन में कितना अंतर है उसे भी लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम नाम राजा, पहले मित्र का नाम क्या है, राजा। तो राजा का वजन अनुमानित कितना हो सकता है, 25 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन हम उसका वास्तविक वजन करेंगे तो कितना हो जाए था 20 किलोग्राम। हमने उसको जब नापा, वजन मशीन पर खड़े किया तो उसका 20 किलो था। हमने अनुमान लगाया था कि शायद वो 25 किलो का हो सकता है, लेकिन फिर कितना हो गया, अंतर कितना आ गया, 5 किलोग्राम उसका अंतर आ गया। फिर कुणाल का देखेंगे वजन कितना, हमने अनुमान लगाया 30 किलोग्राम, और उसको जब मशीन पर खड़ा किया तो उसका कितना वजन आया, 28 किलोग्राम। मतलब यहाँ वजन का अंतर कितना हो गया, 2 किलोग्राम। फिर है तरुण का वजन कितना, तरुण का वजन कितना, 35 किलोग्राम, और हमने जब उसे नापा मशीन पर तो कितना हो गया, 30 किलोग्राम हो गया, और अंतर कितना आ गया, 5 किलोग्राम का अंतर आ गया। देखिए यहाँ पर हम योगेंद्र का वजन देखेंगे, कितना है योगेंद्र का वजन, 28 किलोग्राम है ना। ये हमने क्या किया, अनुमानित वजन था, और वास्तविक उसको नापा तो कितना हो गया, 25 किलोग्राम, और अंतर कितना आ गया, 3 किलोग्राम का। उसके बाद ओम है, ओम का वजन कितना था, अनुमानित 25 किलोग्राम, और हमने उसका वजन किया तो कितना आ गया, 24 किलोग्राम उसका वजन आ गया, और इस 1 किलोग्राम उसमें अंतर था। तो इस तरह से हमने वास्तविक वजन और अनुमानित वजन में अंतर निकाला है और यहाँ लिख दिया है, आप भी इसे लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया है, ये हमें करना है आपको, मतलब वास्तविक वजन पता कर अनुमानित वजन से तुलना करें। हमें क्या करना है, वास्तविक वजन पता करना है उनका, और अनुमानित वजन से उसकी तुलना करना है। तो पहली वस्तु, जैसे पहली वस्तु हम ले लेते हैं, जैसे गुंडी, हमें यहाँ वस्तु कहा गया, तो गुंडी ले ली हमने। उदाहरण के लिए तो गुंडी का वजन, और दूसरी वस्तु हमने क्या ले ली, बाल्टी। हम आपको यहाँ एक उदाहरण बता दे रहे हैं, उस तरह से आप उस हिसाब से वहाँ फिर आगे की वस्तु ये कर लीजिए। बाल्टी, गुंडी और बाल्टी। अनुमानित वजन, जैसे गुंडी का अनुमानित वजन कितना है, 4 केजी, और बाल्टी का कितना है, 3 केजी। और वास्तविक वजन जब हम नापने जा रहे हैं किलो तराजू में गुंडी को लेकर, तो गुंडी आ रही है 5 किलो की, और बाल्टी आ रही है 2 किलो की। तो यहाँ देखिए इसमें वास्तविक वजन कितना हो गया। तो अब इसकी तुलना, जैसे कि हमने तुलना करेंगे इसके, जैसे 4 किलोग्राम हमने अनुमानित वजन किया तो उसका वास्तविक वजन कितना, तो 1 किलोग्राम का उसमें अंतर आया। और बाल्टी का वजन हमने 3 किलोग्राम लिया और उसका वास्तविक वजन 2 किलोग्राम आया, तो हमने इसमें अंतर कितना है, 1 किलो का इसमें अंतर आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर वजन क्या अनुमानित तुलना कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे लिख लीजिए। फिर यहाँ हमें एक और प्रश्न दिया गया, कितनी ईंटों का वजन आपके वजन के लगभग बराबर होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए कितनी ईंटों का वजन, अब हमारा वजन जैसे अगर 40 किलो है और एक ईंटें 80 किलो की है, तो हम अगर एक ईंट आधा केजी की है तो हम क्या लिखेंगे, 80 ईंटों का वजन हमारे वजन के बराबर होगा। जैसे 80 ईंटें, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हम करेंगे हमारा वजन। पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हमने 80 बता दिया आपको। देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा वजन, यहाँ लिख लीजिए आप हमारा वजन, हमारा वजन कितना है, 40 किलो, समझो 40। और ईंट का वजन
एक ईंट का वजन आधा केजी। तो 2 ईंटों का वजन कितना हो जाएगा, 1 केजी है ना, एक ईंट का, एक ईंट वजन। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 ईंटों का वजन, 2 ईंटों का वजन कितना हो जाएगा, 1 केजी, 1 किलो है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, अब हमारा 40 किलो वजन है, तो 40 गुना 2 तो बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरह से हम गुना करके हमारे वजन कितनी ईंटों के बराबर है यह निकाल सकते हैं। फिर अगला अभ्यास है हमारा, आओ करें और सीखें। 71 अभ्यास गतिविधि का नाम है बताओ कैसे मापेंगे। अब हमें किस तरह से नापना है यह हमें यहाँ बताना है। तो देखिए गतिविधि क्या है हमारी, बताओ कैसे मापेंगे। यहाँ गतिविधि के लिए हमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो यहाँ निर्देश हम करेंगे। देखिए बच्चे विभिन्न प्रकार के बर्तन को बच्चे विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे गिलास, जग आदि की सहायता से घर में मौजूद बड़े बर्तनों को भरेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या, एक बाल्टी में कितने जग पानी आएगा। अब बाल्टी का लेने के लिए हमको एक बाल्टी लेना पड़ेगा और एक जग लेना पड़ेगा। तो जग में हम जग से भर भर के उसमें डालेंगे। तो हमने जब नापा तो वहाँ कितने जग पानी आ गया, एक बाल्टी में 10 जग। फिर एक जग पानी में कितने गिलास पानी भरेंगे, तो एक जग लेंगे और एक गिलास लेंगे। तो गिलास से पानी नाप के हम जग में डालेंगे। तो कितने गिलास आ गए, 4 गिलास। एक मटके में कितने बाल्टी पानी आएगा, तो कितने बाल्टी पानी आएगा, 2 बाल्टी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे हम मटके में पानी भरने जाएंगे बाल्टी से तो 2 बाल्टी पानी से मटका भर जाएगा। एक जग पानी से आधा भरा है, उसमें हम कितने कप पानी डालेंगे कि पूरा जग भर जाए। तो एक जग पानी कप से 20 कप से पानी भरेंगे। 20 कप पानी हम डालेंगे तब वह जग पूरा भर जाएगा। एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, टंकी पानी से आधी भरी हुई है। टंकी में कितनी बाल्टी पानी और डाले की टंकी पूरी भरेंगे। तो 8 बाल्टी पानी आता है और 4 बाल्टी डल चुका, मतलब आधी टंकी भर चुकी है। तो हम उसे पूरी भरने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बाल्टी उसमें पानी डालेंगे। इस तरह से हमने अभ्यास 71 को पूर्ण किया। इस तरह से हमने आपके लिए लेकर आए थे गतिविधि 70, 69, 70 और 71। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।